साहेब एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट को आसान तरीके से आप किस तरह से कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज के वीडियो। जैसे कि आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है एंड द लास्ट वन बैलेंस शीट हम लोगों ने तैयार की हुई है। सिर्फ अमाउंट्स नहीं लिखी क्योंकि आप लोगों को बेसिक मकसद ये है कि आपकी एडजस्टमेंट पुट आउट कैसे करनी है और आपका जो है इक्वल बैलेंस किस तरह से आएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है परचेज में से परचेज रिटर्न, और इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है रिटर्न इनवर्ड। अगर रिटर्न इनवर्ड है तो सेल रिटर्न में सॉरी आएगा, और अगर रिटर्न आउटवर्ड है तो उसको हम परचेज रिटर्न में लिखेंगे। परचेज रिटर्न का एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड, लिख लीजिएगा। साथ में वेजेस के साथ अगर आपको एडजस्टमेंट दी हुई है, एडजस्टमेंट के अंदर वो कौन कौन से दे सकता है, वो दे सकते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। इसको ग्रीन के साथ हम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ही लिख दें 500 सपोज, तो इट विल बिकम 1500। तो ये एडजस्टमेंट, इसका एक इफेक्ट हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा? सेकंड इफेक्ट आप लोगों ने बैलेंस शीट के अंदर लिखना है वेजेस आउटस्टैंडिंग। कितनी अमाउंट से लिखेंगे? 500 से, 1500 से नहीं लिखेंगे, 500 जिसकी इसकी जितनी इसकी असल अमाउंट है, अपनी जितनी अमाउंट है उतनी अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे, वेजेस आउटस्टैंडिंग को लिखेंगे। तो दो इफेक्ट इसके मुकम्मल हो गए हैं। हम इसको कर देते हैं, चले इसको ऐसे रहने देते। कैरेज में भी आउटस्टैंडिंग आ सकता है तो आपने यहाँ पर ही पुट कर देना है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सी एडजस्टमेंट आ सकती हैं। तो अगर हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस में आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाती है, या आउटस्टैंडिंग के साथ वो और बहुत सारे लफ्ज यूज कर देता है। उन सारे वर्ड्स को मैं साइड पे लिख देता हूँ, जैसे सैलरी ड्यू, आउटस्टैंडिंग, ये तो मैंने लिखवा दिया आप लोगों को पहले, पेएबल, ओइंग, ठीक है। या अनपेड, सैलरी अनपेड भी आ सकता है। तो इसका मतलब इसको आपने फर्स्ट टाइम इसके अंदर सैलरी के अमाउंट के अंदर क्या कर देना है, प्लस 1000 ये अमाउंट लगा लेते हैं एंड 500 आउटस्टैंडिंग ही लगा देते हैं, 1500 बन जाएगा। अमाउंट लिखना मकसद नहीं है, जस्ट आप लोगों को ये बताना है कि एडजस्टमेंट का इफेक्ट किस किस जगह पर कहां कहां पे होगा। अगर आउटस्टैंडिंग, ड्यू, पेएबल, अनपेड ये इस तरह की कोई भी चीज दी हुई है दैट यू हैव टू पे आउट इन द फ्यूचर, उसको एक बार हम लिखेंगे सैलरी में प्लस कर देंगे, या रेंट में आए, किसी भी चीज में आए, उसको आप क्या कर दोगे, एक बार प्लस कर दोगे एंड सेकंड टाइम इसको ले जाओगे लायबिलिटी वाली साइड में। सेकंड टाइम इसको लिखेंगे सैलरी ड्यू। अब अमाउंट हम कितनी लिखेंगे, 1500 नहीं, 1500 नहीं, जितनी एडजस्टमेंट में अमाउंट दी है उतनी हम लिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी वाली साइड में। अब इसको जरा हम ये समझते हैं कि यहाँ पे क्यों जाता है लायबिलिटी वाली साइड, एसेट पे क्यों नहीं आता। देखें, आउटस्टैंडिंग का मतलब है ये आप लोगों ने इन फ्यूचर पे करना है। इन फ्यूचर जब आप लोगों ने पे करना है, इसका मतलब दैट इज योर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी को हम लायबिलिटी वाली साइड पे लिखेंगे, इन फ्यूचर जो आपने पे करनी है, ठीक है। तो ये इफेक्ट हो गया इसका आउटस्टैंडिंग, मतलब कि एक्सपेंसेस का जो आप लोगों ने इन फ्यूचर पे करनी है। अब इसका एक और तरह इफेक्ट देखें, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका सेकंड इफेक्ट जो है, यहां से भी मैं रेज कर देता हूं, सेकंड इफेक्ट पे चले जाते हैं। क्या आ सकता है, वो कह सकता है प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड जो है ना, या फिर वो कह सकता है अनएक्सपायर्ड। अगर ये वाले वर्ड्स लिखे हों तो ये क्या हो जाएगा, सैलरी में से माइनस, सैलरी की जितनी अमाउंट है उसमें से उतने पैसे माइनस हो जाएंगे जो कि अनएक्सपायर्ड के साथ। मैं कह देता हूँ 500 कहा है तो इसमें से लेस हो जाएगा, प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड लिखा होगा तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, बाकी हमारे पास 500 रुपये रह जाएंगे। और इसका हो गया एक इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, सेकेंड इफेक्ट एसेट के अंदर जाएगा और आप उसे लिखोगे अनएक्सपायर्ड सैलरी, ठीक है।
अब अमाउंट कितनी आएगी, जो एडजस्टमेंट के अंदर अमाउंट है वही आप लोग लिखोगे, कितनी 500 रुपये। सही है, समझ आ गई बात की। तो 500 रुपये ये वाला। तो प्रॉफिट एंड लॉस के जो इफेक्ट हो सकते थे एक्सपेंस में वो मैंने आप लोगों को रिकॉर्ड करवा दी हैं। अनएक्सपायर्ड प्रीपेड हो सकता है, आउटस्टैंडिंग हो सकता है, तो मैंने आपको बता दिया है कि वो कहाँ कहाँ पे जाएंगे। अगर आउटस्टैंडिंग रिपीट कर देता हूँ, आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, पेएबल है, तो वो इसमें से क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और सेकेंड टाइम लायबिलिटी में चले जाएंगे। और अगर प्रीपेड है, अनएक्सपायर्ड है, तो वो इसमें से माइनस और यहाँ पर एसेट वाली साइड पे आ जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कि अगर उसने कहा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ न्यूमेरिकल हैं उनके अंदर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने क्या करना है, कैपिटल की जो आपको अमाउंट दी है, सपोज करते हैं कैपिटल की अमाउंट आपको 10,000 रुपये दी है, 10,000, और आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है डेट इज 5% है, तो आप इसका 5% लें, 5% 500 रुपये बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 500 रुपये जो है आपने लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500 रुपये एक बार यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सेकंड टाइम ये कहाँ पे पुट होगा, सेकंड टाइम ये जो आपने कैपिटल की अमाउंट लिखनी है 10,000, इसके अंदर आपने 500 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। इसके अंदर 500 प्लस करके प्लस नेट प्रॉफिट करना है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम हियर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उसके बाद आपने माइनस ड्राइंग कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको दिया हो तो आपने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल की अमाउंट लेनी है, उसके ऊपर जितने परसेंटेज उसने बोली हो वो लेके आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिख देना है। ठीक है, तो सेकंड टाइम कहाँ पे आपने उसको जो है वो कैपिटल के अंदर प्लस कर देना है। तो ये वो वाली एंट्रीज एडजस्टमेंट की थी जो एक्सपेंस के द्वारा आ सकती हैं, जो एक्सपेंस की तरफ से आ सकती हैं। अगर बात करें हम डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन सपोज करते हैं बिल्डिंग आपको दी हुई है यहाँ पर, बिल्डिंग तो वैसे एप्रिसिएशन होती है। अच्छा, बिल्डिंग के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन दे दिया है, बिल्डिंग सपोज करते हैं आपकी 50,000 रुपए की है, तो आपको बिल्डिंग के ऊपर आपने परसेंटेज लेनी है, जितने परसेंट उसने बोला है। सपोज आपको उसने परसेंटेज बोला है 10%, तो बिल्डिंग की जितनी अमाउंट है 50,000 है, इसके ऊपर आपने 10% लेना है। 50,000 का 10% लेंगे, दैट विल बिकम 5,000, तो डेप्रिसिएशन के सामने आपने 5,000 लिख देंगे। इसका हो गया एक इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगा, सेकंड इफेक्ट होगा यहाँ पे लेस, बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन जितनी अमाउंट है वो उतनी क्या हो जाएगी, 5,000 लेस हो जाएगी, 45,000 आ जाएगी। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ, जितनी एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट थी वो हमने पुट आउट की हैं यहाँ पर सारी। अब डेप्रिसिएशन के इफेक्ट क्या है, डेप्रिसिएशन के इफेक्ट ये है कि आपने डेप्रिसिएशन उस अकाउंट से लेनी है जिसका उसने बोला है। जस्ट लाइक उसने बिल्डिंग का बोला है, तो बिल्डिंग के आपने 50,000 पे 5% या 10% जितने परसेंट बोला है वो आपने ले, तो वो 5,000 बन गया। 5,000 को आपने पहले लिखा डेप्रिसिएशन के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, एक इफेक्ट हो गया। सेकंड इफेक्ट एसेट के अंदर जाएगा, उसी अकाउंट में से उतने पैसे डेप्रिसिएशन के क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें एक और बात आपको बताता चलूँ, वो ये है, कभी कभी वो कहता है कि मिस्टर एडजस्टमेंट के अंदर मिस्टर फलां ने इतने पैसे जो है वो ड्राइंग किए हैं, अलग एडजस्टमेंट में बता देता है, तो इसका इफेक्ट नहीं है, इतने की चीज़ें जो है उसने ड्राइंग की हैं, इतने की चीज़ें उसने बिजनेस में से निकाली हैं एडजस्टमेंट के अंदर, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, परचेज में से सबसे पहले आप कर दोगे माइनस। सपोज 500 की चीज़ें निकाली हैं, तो परचेज माइनस विड्रॉ गुड्स, ठीक है, उतने पैसे माइनस करके सेकंड टाइम उसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। जब आप ड्राइंग लिखने लगोगे, ड्राइंग की जितनी अमाउंट दी है उसमें उतने पैसे आपने क्या कर देने हैं, प्लस कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसकी इनकम जितनी हैं उनके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह।